डियर स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज में बात करेंगे ये सॉलिड स्टेट में जो वॉइड्स है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस की ये टाइप्स है। कल हम बताए थे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, आज बताएंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये फिगर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम लोग स्फेयर को रखेंगे। जैसे इस प्रकार से हम स्फेयर रख दिए इस रो में 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ाते गए। फिर जस्ट इसके बिलो एक रखें, इस प्रकार से फिर आगे बढ़ाते गए। फिर उसके एक बिलो रखें, फिर आगे बढ़ाते गए। फिर उसका एक बिलो रखें, इस प्रकार से बढ़ाते गए। अब देखो यहाँ पर ये जो स्फेयर है, हम इस स्फेयर की बात करते हैं। ये स्फेयर, अब इस स्फेयर को हम लोग, इस स्फेयर देखो 4 स्फेयर से कनेक्ट है। ये एक जो शैडो कर दिए 2 3 और ये 4, इसी से कांटेक्ट है। ये टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है। इस प्रकार इसको मिलाते हैं। इसको ऐसे हम लोग मिलाते हैं, ऐसे 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 और ये ऐसे, तो एक स्क्वायर फिगर बन जाता है। इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हम बताए थे पिछले वीडियो में
कि जितना टच करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बीच वाला जो स्फेयर है, ये स्फेयर जो बीच वाला है, ये देखो 4 स्फेयर से कांटेक्ट है, जो टच है, जिसको हम शैडो भी से भी दिखा दिए हैं। तो ये इसका 4 से टच है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो गया। फिर आएंगे हम लोग इसमें हेक्सागोनल में, यानी 2 डायमेंशन का 2 प्रकार है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको HCP भी कहेंगे हम लोग, शॉर्ट में HCP कहेंगे। अब इसमें कैसे रखना है स्फीयर को, देख सकते हो, पहले हम स्फीयर को रख दिए ए, और अब क्या करना है कि 2 स्फीयर के बीच में एक स्फीयर, ऐसे सेकेंड लेयर, फिर 2 के बीच में एक स्फीयर, फिर एक स्फीयर, फिर एक स्फीयर, फिर एक स्फीयर। अब तीसरा लेयर में क्या करना है, पहला जैसा रखना है, फिर रख दिए हम लोग। और फिर इस लेयर में क्या है, दूसरा जैसा रखना। अब देखो तुम इसको अलग से भी ड्रॉ करके देख सकते हो, ये बीच वाला जो स्फीयर है डायरेक्ट ये 6 स्फीयर से टच है, देख सकते हो, इसको हम शैडो भी कर दिए हैं। अब इसको मिला दो सबका सेंटर को, इस सेंटर से इसको, फिर इसको, फिर इसको हमने मिलाया, एक हेक्सागोनल फिगर तैयार हो गया। अब बात रही कि एक स्फीयर डायरेक्ट कितने स्फीयर से टच है, तो कहेंगे 6 स्फीयर से टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 हो गया इसका। ठीक है, तो ये हुआ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आते हैं हम लोग तीसरा टाइप, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखो ये 3 डायमेंशन है, 3D पिक्चर होगा, और इसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, जैसा कि हम लोग 1 डायमेंशन में देखा, 2 डायमेंशन में देखा, उस तरह से हम लोग 3 डायमेंशन में हम क्लियर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये 3D पिक्चर होता है। जैसे मानव का शरीर जो 3D पिक्चर में होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो यदि किसी किताब में या कॉपी में देखो तो केवल सामने का ही दिखाई पड़ता है, पीछे का पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता है। वो 3D पिक्चर के 3D का हम लोग देख सकते हैं कब, जब उसको हम फ्री स्पेस में रखेंगे, इस तरह से लटका के उसको, इस प्रकार से लटका के उसको हम रख देते हैं, तब उसको देख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर में नहीं देख पाएंगे हम लोग, तो थोड़ा सा एज्यूम करना होगा। कहते हैं इन 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट देयर आर 2 क्लोज पैकिंग आर पॉसिबल। कहते हैं इसमें भी 2 प्रकार के क्लोज पैकिंग हैं, एक का नाम वही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें हेक्सागोनल नाम है तो अलग टाइप का पिक्चर बनेगा, लेकिन वह हेक्सागोनल की तरह ही रहेगा। तो 2 आ गया, हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, कहता है कि द ए बी पैटर्न है, इसे हम स्फीयर ए को रखा, फिर दूसरा स्फीयर बी रखा, फिर ए रखा, फिर बी रखा, फिर ए, फिर बी, इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हुए जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें कैसे रखेंगे, तो 3 प्रकार का रहेगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस प्रकार के पैटर्न में जब रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जैसा कि बताएं कि 3D है, इसको डायरेक्टली बहुत 2D और 1D की जैसा नहीं समझ सकते, एज्यूम करना होगा मन में। कहता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP इज ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, जरूर याद रखना, यानी CCP को ही हम लोग कहते हैं FCC, ये न्यूमेरिकल्स में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना, कि CCP को ही हम लोग FCC कहते हैं। ठीक है, ये केवल ध्यान रखना, बाकी हम यूज बताएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट इसका दोनों का हेक्सागन और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इसका हम लोग पिक्चर दिखाएंगे, इसका कैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देख सकते हो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये फिगर ड्रॉ करने नहीं आता, केवल समझने के लिए सब है। अब इसमें
हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर को लेना। हम बताए थे कि ए बी स्ट्रक्चर है, तो ये स्फीयर को इस प्रकार से रखें हम लोग, इस प्रकार से एक लाइन खींचें हम लोग, फिर ये स्फीयर को रखें, ऐसे रखना, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर। आप लोग सोचेगा कि ये स्फीयर आधा नहीं है, आधा नहीं है, ये ऐसे घुमा हुआ छिपा हुआ है इसके पीछे हम, और ये भी तुम्हारा इससे घुमा हुआ है, ये भी इसे घुमा हुआ है, सब पूरा आया है, लेकिन वो पीछे से छुप गया है। तो इस प्रकार ए आया। बी का इसी प्रकार से, ये एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, और ये तीसरा स्फीयर नीचे नीचे ढका हुआ है, तो ये बी हो गया, और फिर ऊपर ए के जैसा ही ये वो तुम्हारा। अब इसका हम लोग पिक्चर को हम ड्रॉ करना है, इस पिक्चर को जिस तरह से हम ड्रॉ किए हैं। ऊपर में भी देखो हेक्सागोनल हो गया ना, ये 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। इसमें बनाते समय ध्यान रखना, इस तरह बनाना, इधर रखना बड़ा, ऐसे बड़ा रखा, फिर रखना इसको छोटा, छोटा नहीं, छोटा इधर ना, ये छोटा रखना, ये छोटा, देखो इससे ये छोटा होना चाहिए। अब ये छोटा कर दो, ये छोटा, और फिर ये ऐसे रखो, और फिर ये कर दो, तुम इसको ऐसे कर दो, तो ये, अब फिर नीचे बना लेना, और सबको मिलाना है ऐसे करके। और जहाँ जहाँ ये दिए हुए हैं, ये हम ड्रॉ किए हैं पॉइंट, ये स्फीयर है, देखो ये हुआ स्फीयर में, ये हुआ तुम्हारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, ये तो जटिल है। ए, बीच में बी, और फिर ए, ये सटा हुआ है, गैपिंग नहीं है। ए के ऊपर बी, बी के ऊपर ए, फिर बी के ऊपर ये, बी ए बी, ऐसे ऐसे ये लेयर बन गया है। तो यहाँ कितना स्फीयर है, 1 2 3 4 5 6 7 स्फीयर, तो एक के सामने 7 स्फीयर होगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो यहाँ देखो 3 स्फीयर है, तो 3 यहाँ लिया हुआ, फिर ऊपर में ये, तो ये कहलाया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्योंकि ये 12 स्फीयर टच है, 6 नीचे से टच है, 6 ऊपर से टच है, तो टोटल कितना हो गया, 12 स्फीयर टच हो गया, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा। फिर आ जाओ ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, इसको हम लोग, इसी को हम लोग CCP, या हम लोग इसको FCC, CCP को ही FCC, क्योंकि ये क्यों कहते हैं, उसको बताएंगे भी CCP को FCC क्यों करते हैं। क्योंकि देखो उसमें ये 3 है लेयर है, ए एक स्फीयर लिया, दोनों बी, तो बी में एक स्फीयर, फिर ये दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सी का अलग है, फिर 3 ऐसे, फिर ऊपर ऐसे है, 1 2 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये, तो ए बी सी, ये 3 लेयर, सो नीचे में ए, उसके ऊपर बी, फिर सी, फिर ए, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। और यहाँ कैसे बनाया, ये सटा हुआ, काफ़ी क्लोज है ये इस तरह से बनाया हमने, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, और ये फिर ऐसे। अब क्या करना, इसके जस्ट यहाँ, फिर ऐसे, फिर इसके जस्ट, और इसके इर्द है ना, ऐसे आया, फिर हम लोग इसको यहाँ ऐसे मिलाना, ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया, फिर इसको यहाँ ज्वाइंट कर दो, फिर इसको यहाँ ज्वाइंट कर दो, फिर यहाँ ज्वाइंट करो, फिर यहाँ ज्वाइंट करो, बन गया ये। अब स्फीयर रखना है, दोनों नहीं बनाना, एक बनाना, हम क्यों बनते हुए यहाँ पर इसको हम दिखा दिए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट यहाँ दो, जैसे यहाँ दिए हम लोग, यहाँ दिए बैठा दिए, फिर यहाँ बैठा दिए, ये बैठा दिए, ये बैठा दिए, ये बैठा दिए, और फेस पर बैठा दिए हम लोग, जैसे ये फेस हुआ एक यहाँ, ये फेस हुआ तो एक यहाँ, ये फेस हुआ तो यहाँ, ये फेस हुआ तो यहाँ, और एक ऊपर और एक नीचे, जो पीछे के वीडियो में बताया फेस। तो इसमें फेस पर भी स्फीयर गया, इसलिए इसको FCC कहा जाता है, यानी CCP मीन्स FCC। तो ये फिगर को पुनः यदि समझ में नहीं आए तो उसको रिवर्स करना वीडियो को, और समझने की कोशिश करना बार बार, ठीक है। तो ये हो गया FCC और CCP। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। अब लेयर कहाँ कहाँ देखो,
ए तुम्हारा जो है ये तुम्हारा ए है, फिर बीच में बी। अब बी में कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 देखो होगा 1 2 3 4 5 6। तो आ जाइए तुम्हारा हो गया सी टाइप, सी भी उतना ही होगा 1 2 3 4 5 6। और फिर देखो ए ऊपर सिंगल आ गया, तो ए बी सी, फिर ए इसके ऊपर आगे बनेगा तो बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, ये सब बनता जाएगा, ये लेयर ये। तो अब फिगर से भी देख सकते हो कि दोनों में ज़्यादा क्लोज पैकिंग कौन है, एफसीसी क्लोज पैकिंग है या फिर सीसीपी। तो हम जवाब देंगे सीसीपी क्लोज पैकिंग, काफ़ी सटा हुआ है, और ये काफ़ी सटा हुआ इसके तुलना में कम सटा हुआ है, कम क्लोज है, इसलिए सीसीपी मोर क्लोज पैकिंग देन एफसीसी। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 नहीं सॉरी 12, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये इसमें पूछने लायक जो क्वेश्चन है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी समझने का था। हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इतना कोऑर्डिनेशन नंबर है, इतना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो दिक्कत होती। तो केवल इतने ही में एक ही प्रश्न है, मिला जुला करके समझो कि 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज के पैकिंग में 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6, और 3D क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12 ही है। तो ये ऑब्जेक्टिवली इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा क्लोज पैकिंग के बारे में। अब हम बताएंगे इसमें इंटरस्टिशियल वॉइड के बारे में। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है, किसको कहेंगे, जो कि हम जो क्लोज पैकिंग करवाएं उसमें बीच बीच में हम लोग गैपिंग हुआ, वॉइड छूटा, उसके बारे में इसको हम लोग जानकारी लेंगे। तो आते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है। इंटरस्टिशियल मतलब आंतरिक होता है उसके अंदर, और वॉइड मतलब गैपिंग, वैकेंट जिसको कहते हैं। द वैकेंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन क्लोज पैकिंग। ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से हम अपने मन से हम 4 स्फीयर को सटा देते हैं, सटा दिए, अब बहुत सटा दिए, मैक्सिमम इसको क्या कहते हैं, इसको मैक्सिमम इसको हम लोग क्लोज कर दिए हैं, तो फिर भी तो बीच में गैपिंग बच रहा है ना, ये देखो मेरे पेन जाएंगे, बच रहा है ना, इसको इस वैकेंट स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, यानी इसके आंतरिक सतह पर जो गैपिंग है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, दे आर 2 इंटरस्टिशियल वॉइड्स, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल क्या है, कह कि द वैकेंट स्पेस बिटवीन 4 टचिंग स्फीयर्स, कहते 4 स्फीयर्स को टच कर दो, उसके बाद जो वैकेंट उसके बीच बचेगा खाली, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये भी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, एक एज्यूम करेंगे, एक स्फीयर लिए 3 हम लोग और एक स्फीयर उसके ऊपर रख दिए हम लोग। ठीक है, तो ये जो यहाँ गैपिंग बच रहा है ना, ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी पिक्चर को जब हम फ्री स्पेस में देखेंगे है ना प्रैक्टिकली, तो हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बनता हुआ दिखेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉपी में, किताब में, बोर्ड पर लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ हम एज्यूम करें कि हाँ यहाँ जो बन रहा है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है ये। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न ऑब्जेक्टिवली आता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, किसी प्रकार के अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होती है, तो कहेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर मीन्स के एटम्स, जैसे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम पीछे की वीडियो में बताए हैं शुरुआती इस चैप्टर में कि बीसीसी में यानी बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब पूछा जाएगा कि बीसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, तो 2 इंटू और बीसीसी में जो स्फीयर है तो बीसीसी में कितना 2, तो 2 इंटू 2 यानी कहेंगे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अब इंटरस्टिशियल वॉइड में अब 2 तरह का चीज आया, वॉइड और स्फीयर, यानी मान लो कि ये है तो हम इसको 100% में कहेंगे, तो इसमें कुछ स्थान स्फीयर रखा और कुछ स्थान खाली है,
है ना। तो दोनों के बीच का जो रेडियस रेशियो है उसका क्या वैल्यू होता है, जैसे रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर का दोनों का जो अनुपात है वो कितना होता है, 0.225 टेट्राहेड्रल का। फिर समझ लो इसको, जैसे मान लो कि हम बताए थे ये स्फीयर हुआ 1 2 ये 3 और ऊपर से ये। तो इसमें मान लो कि कुछ स्थान स्फीयर ने घेरा है और कुछ स्थान खाली है, तो वही खाली वाला का रेडियस और स्फीयर ने जितना स्थान घेरा उसका रेडियस, दोनों का अनुपात टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 0.225 ये होता है। ऑक्टाहेड्रल में कितना होता है, 0.414। तो हम नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे, कल के वीडियो में भेजेंगे हम कि इसका प्रूफ करेंगे कैसे होता है 0.225, और फिर ऑक्टाहेड्रल का प्रूफ 0.414। उस पर क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। तो इसका हम लोग कल फिर हम इसके साथ मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत होगी।